नमस्कार दोस्तों, आज मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी चीज़ अगर कुछ हुई है तो कब से शुरू हुई और इससे यानी कि स्पिरिचुअलिटी से मुझे किस तरह शक्ति मिलती है, राइट। तो पहली बात तो ये है कि वो लोग जो कि संसार में हैं और जो लोग यंग हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और करियर बनाना चाहते हैं, वो ये सुनते ही कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं सर, उल्टे मुंह भाग मत जाना, राइट। बिकॉज क्या है कि यहीं पर सारी गड़बड़ होती है। हमें लगता है कि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी समथिंग जो कि बहुत बड़ी उम्र के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, उससे पहले हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा है नहीं। अगर आप सही से उसको यूज़ करो तो वो आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको ज़्यादा सक्सेस दिलाने में आपकी हेल्प करेगी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक होना क्या है। तो आध्यात्मिक होना कोई बुरी बात थोड़ी है। आध्यात्मिक होना यही है, जैसे अगर आप मुझसे कहो कि आप आध्यात्मिक मानते हैं अगर खुद को, तो आपकी क्या विशेषता है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी खासियत ये है कि मैं अपने थॉट्स की पकड़ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कैसे इससे बचें। तो इसके लिए मैं जल्दी ही कल या परसों में ही एक वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कि देखिए, जो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में पोएम लिखना शुरू किया, फर्स्ट टाइम मुझे आज भी याद है कि मैं क्लास 9th में पढ़ता था। मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता था और अकेले किराए के कमरे में रहता था। और मैं एक शाम को मार्केट से घर लौट रहा था और एक जगह पर जब ठीक जहाँ जो मेरा किराए का कमरा था उससे पहले एक जगह पर बहुत सारी औरतें विलाप कर रही थी, दे वर क्राइंग, और एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सो मैं कौतूहल से वहाँ गया, जिज्ञासावश कि क्या हुआ है। एंड मुझे उनकी बातों से और ये मालूम चला कि दैट मैन वाज हैबिचुअल ड्रंकर्ड। तो उसकी डेथ हो गई थी और वो उसके गांव की महिलाएं उस पर विलाप कर रही थी। तो उसको देख के, उस दृश्य का, उन विलाप करती हुई महिलाओं को देख कर मेरे मन पर जो उसका असर पड़ा, उसकी वजह से मैंने एक कविता लिखी घर पर जाके, 2 दिन के इस जीवन में दुख सुख सब बांट के जीवन। और वहाँ से मेरा लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। डायरी लिखना मैंने शुरू किया। 9-10 से ही मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था और मैं बाद में जाके एक लेखक बना। मैंने 8-10 किताबें लिखी है। 2 किताबें मेरी कविताओं की, एक उपन्यास लिखा है मैंने खुद, पत्थर पर धूप। लास्ट ईयर मैंने एक मोटिवेशनल किताब लिखी है, खुद से जीत। इसके अलावा मेरे 3 कविताओं के संग्रह आ चुके हैं, पोएट्री कलेक्शन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग के पर जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें पहला जो लॉजिक आया, पहला जो तर्क आया, कि पहला जो काम आया जो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, वो है डायरी लिखना। अनजाने में मुझे किसी ने बताया नहीं कि डायरी लिखनी है, वो मैंने खुद से लिखना शुरू किया। सो अब मेरी एज में मुझे जो एंजाइटी होनी थी, सबको उस एज में एंजाइटी होती है। आपके टीनेज वाली जो एज होती है स्पेशली, जब आप 16-17 साल के होते हो, आप भविष्य की तरफ देख रहे हो, यार मेरा क्या होगा, मैं जीवन में क्या करूँगा, कुछ बनूँगा कि नहीं बनूँगा, मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, समाज में मेरे को पाँव जमाने के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, छत में घर मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा लाइफ पार्टनर कोई कैसा होगा मेरा। दीज आर सम वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड। मेरे भी दिमाग में आते थे। और जिन चीज़ों को आप चाहते थे, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ पहली बार में पूरी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पाती। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एनडीए का एग्ज़ाम दिया, आई फेल्ड एनडीए की रिटर्न एग्जाम में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो टू इंडियन आर्मी, बट मैं फेल हो गया। तो मेरे को तो मेरे पेरेंट्स से जो रिलेशन थे, मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर थे। सो मैं ये जो फेल होने की वजह से जो कुछ भी मानसिक आघात पहुंचा और जो भी मेरे को एंजाइटी हुई, उसको मुझे खुद से ही अकेले ही एब्जॉर्ब करना पड़ा। एंड थैंक गॉड कि मैं डायरी लिखता था। अगर आज मैं आपको उन डायरीज़ के पन्ने पढ़ के सुनाऊँ तो मुझे कई बार हैरान होता है कि इतने ज़्यादा इमोशनल पेजेस थे। एंड कुछ दिनों पहले 12th का मैं एक पेज पढ़ रहा था जिसमें आई वॉज टाइम एंड अगेन सेइंग कि
ब्रह्मांड धन्यवाद कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, तूने मुझे रास्ता दिखाया. सो आई वॉज एट दैट एज ऑल्सो आई वॉज बैंकिंग ऑन द यूनिवर्स कि परमपिता परमेश्वर, दीज आर दी वर्ड्स दैट आई वॉज राइटिंग इन माई डायरी. सो आप अगर डायरी लिखना शुरू कीजिए तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स जो है अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी. राइट नाउ अभी स्पिरिचुअल होने से पहली बात तो ये है कि स्पिरिचुअल होना कोई सुरखाब के पंख नहीं लग जाते. आप वही ब्रीदिंग करते हो, वही खाना खाते हो, वैसे ही सोते हो, वैसे ही उठते हो, कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं. फ़र्क सिर्फ एक पड़ता है कि इनसाइड योर हेड आपकी बहुत सारी आसक्तियाँ कम हो जाती है. यू नो, आप चीज़ों से अटैचमेंट आपका कम होने लग जाता है. बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि लाइफ में सब कुछ, लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप जिस चीज़ की इच्छा करो उसको पालो. यू नो, और आपने गालिब का वो एक शेर सुना होगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले. अरमान हमेशा कम ही निकलेंगे क्योंकि भाई साहब आपको एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं. एंड आउट ऑफ दिस 60,000 थॉट्स मे बी आई वुड से कि 10,000 तो आपकी डिमांड होती है कि ऐसा हो जाए, नौकरी में तरक्की मिल जाए, वो लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, मेरे को ये मोबाइल अच्छा मिल जाए. यू नो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए खाने में आज ये मिल जाए, ऐसा हो जाए ऑफिस में. यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर ऑलवेज डिमांडिंग. और वो सारी डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती. सिंस वो पूरी नहीं होती, पहली बात तो आपने डिमांड किया है. राइट, तो जब वो पूरी नहीं होती, अगर आप न डिमांड करो और वो पूरी ना हो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज यू नेवर डिमांडेड ना. लेकिन आप अगर डिमांड कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ऐसा हो और वो चीज़ ना हो तो क्या होगा, तो ही आपको दुख होता है. सो मैं जब इंडियन आर्मी में था और मुझे अभी भी याद है कि मैं आर्मी में जाने के बाद उन दिनों भी मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था. आई यूज़ टू लिसन टू ओशो, और ओशो को सुनते हुए उसका जो डायनामिक मेडिटेशन है वो मैंने करना शुरू कर दिया था. देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए सबसे मुश्किल काम आप करके भी देखना, शांत बैठ जाना किसी एक जगह पर, वो सबसे मुश्किल काम है. यू नो, कुछ न चाहना, कुछ न करना सबसे मुश्किल काम है. अगर आप सबसे मुश्किल काम करने लग जाओ तो क्या होगा, तो ये होगा कि उससे जो आसान काम होंगे, यानी जो मुश्किल काम नहीं होगा वो आपको आसान लगेगा नहीं. अगर आपको 100 किलो का पत्थर उठाने की आदत पड़ जाए तो 50 किलो का पत्थर आप आसानी से उठाओगे ना, नहीं. तो अगर आप मुश्किल काम करने लग जाओ, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट मैंने आपको बता दिया कि चुपचाप से बैठना है. 10 मिनट अगर आप रोज़ सुबह उठने के बाद बैठ जाओ चुपचाप, आंखें बंद करो एंड जस्ट स्टे साइलेंट. बस अपने थॉट्स को देखो, कुछ भी थॉट्स आने दो, कुछ भी थॉट्स आने दो. यू नो, महावीर, बौद्ध, गौतम बुद्ध, ये लोगों ने कई सालों तक मेडिटेशन किया, जंगलों में अकेले बैठे, ऑब्जर्व किया अपने थॉट्स को, एंड देन दे रियलाइज्ड अपने आप से ब्रह्मांड में जो सत्य छुपा हुआ है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो उनके सामने, उनके माइंड में उजागर हुआ. तो गौतम बुद्ध ने फिर जो रास्ता बताया आपको, मध्य मार्ग जो समझाया कि न अतियों में नहीं जाना है, न इधर की लेफ्ट साइड में जाना है ज़्यादा अति में, न राइट साइड में जाना है, मध्य मार्ग में चलना है, तो आपको ऑटोमेटिकली दुख कम होगा जीवन में. ऐसे ही महावीर ने अपनी इतनी बड़े दर्शन हमको दिया है. सो आपको क्या है, सुबह एक तो ये कि मेडिटेशन अगर आप करने लग जाओ तो अपने आप से वो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली आपको समझ बढ़ जाती है कि आपका थॉट्स आपको पकड़ते नहीं है, तो आपकी दुख कम हो जाते हैं, आपकी तकलीफ कम हो जाती है. फिर आप अपने फोकस को जिस फील्ड में आपको रिजल्ट चाहिए उस फील्ड में डालना शुरू करते हो. अभी जैसे आप में से बहुत सारे लोग IIT की तैयारी कर रहे होंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे लोग आप लोग मुझे लिखते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता हूँ. यार भाई, गवर्नमेंट टीचर बनना इतना मुश्किल काम है क्या? मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया था आर्मी ऑफिसर बनने के लिए. ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से मैं पास आउट हुआ. उस वक्त मैंने एक साथ 4-5 रिटन एग्ज़ाम पास किए थे. यू नो, इनकम टैक्स कमिश्नर का एग्ज़ाम होता था एक, और इसके अलावा एक
मैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट देने भी गया था, एयरफोर्स के लिए भी मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। बाद में मैं उसमें जो उसका एक PABT टेस्ट होता है उसमें मैं फेल हो गया था। और ऐसे मैंने बहुत सारे 5-6 एग्ज़ाम एक साथ क्लियर किए थे। तो क्या है, उन दिनों आपका फोकस है, आप जिस चीज़ को आप चाहते हो करना, वेदर यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, आप IAS की तैयारी करने जाते हो, बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन वो जो फोकस के साथ तैयारी करनी होती है वो नहीं करते। मैं ऐसे बहुत यंग लोगों को जानता हूँ जो कि 5 साल से तैयारी की उन्होंने, और हर साल मुझे प्रॉमिस किया कि सर इस साल तो मैं इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर दूँगी। आज मैं देखता हूँ कि 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, एंड दे हैव स्टिल द सेम आंसर, सर इस बार कुछ नंबरों से रह गई, कुछ नंबरों से रह गया। तो ये क्या बात हुई भाई, अगर आपने फुल एनर्जी लगा दी उसमें, किसी भी चीज़ में, IAS IPS बनना तो बहुत कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। कोई आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं सर मेरा IQ लेवल अच्छा नहीं है। अरे भाई, इसमें IQ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जितना पढ़ोगे, बहुत बेसिक IQ सब में होता है, कॉमन सेंस नाम के सब लोगों के पास चीज़ है। माइंड का जो फंक्शनिंग है वो क्या है, माइंड को जितना आप किसी टॉपिक में लेके जाओगे, जितनी देर तक किसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, माइंड में न्यूरॉन्स के सर्किट बनते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और वो चीज़ आप को अच्छे से करने लग जाओगे। आप बीट एनीथिंग, आप अगर हिस्ट्री रोज़ पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री के उस्ताद बन जाओगे, नहीं बनोगे। आप रोज़ जो काम करोगे, फोकस के साथ काम करोगे, वो काम आपको आता जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो स्पिरिचुअल होने की जो पावर है, स्पिरिचुअल होने से जो मुझे पावर मिलती है, सवाल ये पूछा गया कि आपको क्या पावर मिलती है स्पिरिचुअल होने से। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल होना क्या है, कि अनासक्त होना है, चीज़ों से अटैचमेंट नहीं होना। वंस यू डू नॉट हैव द अटैचमेंट, तो उसके बाद क्या है कि इमोशनली आप फ्री हो। इमोशनली फ्री हो तो आप अपने फोकस को जहाँ चाहो वहाँ पर लेके जा सकते हो। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप असंवेदनशील हो गए हो, आप में फीलिंग से ख़त्म हो गई। आप में कोई दर्द से तड़प रहा है सड़क पर, तो आप उसको उठाने नहीं जाओगे, आप उसकी मदद करने नहीं आओगे। किसी के बारे में आपने सुना कि उसके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा, आपके आंसू नहीं बहेंगे। ऐसा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप बिना बात के बार बार अपने को परेशान नहीं करोगे, सोच सोच के परेशान नहीं करोगे, आप किसी चीज़ के साथ एकदम से जुड़ नहीं जाओगे, तो मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल पावर है, ये आती है, 2-4 चीज़ आपको करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सम सुप्रीम पावर दैट इज़ कंट्रोलिंग द होल अफेयर। एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है जिसके हम पार्ट हैं, एक महाचेतना है जिसमें से हम निकल के आते हैं, राइट। और हमारा जो बेसिक नेचर है वो सच्चित आनंद का है। बेसिकली हम हमेशा हैप्पी मूड में रहते हैं, अनलेस अनटिल कि वी ब्रिंग इन आवर ओन थॉट्स, हम लोग हैप्पी स्टेट में रहेंगे। आप देखना कि जब कभी आप ज़्यादा सोचते नहीं हो तो आप खुश रहते हो, बिकॉज खुश रहना आपका नेचर है। आप खुश ही रहोगे अनलेस अनटिल कि आप सोचना ना शुरू करो कि आप मुझे ये चाहिए, डिमांड करना ना शुरू करो, क्योंकि आपकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उसको इतने सारे लोग हैं, सबकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। सो आप एक अच्छा हेल्दी रूटीन अगर आप अपनाएं, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं स्पिरिचुअल होने की वजह से ही इतना खुश रहता हूँ। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वन इज़ कि आप क्या कर रहे हो समाज में, आपके पास पर्याप्त पैसा है कि नहीं है, बिकॉज पैसा, लैक ऑफ मनी ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ एंजाइटी। सो बट आप अगर स्मार्ट हो तो आप पैसे इतने कमा ही सकते हो कि जिससे आपको एंजाइटी ना आए, तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपको इसमें भी हेल्प करती है कि आप अच्छा पैसा कमाओ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आपको हमेशा ईगो से बाहर निकालेगी, आपको ईगो लेस करेगी, ईगो ख़त्म कर देगी आपका। तो जितना आपका ईगो ख़त्म होगा उतना आप पैसे मांग सकते हो नहीं, आप किसी से मदद नहीं मांगते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा, तकलीफ में होंगे, जान चली जाएगी, लेकिन मदद नहीं मांगेंगे किसी से। अपने पापा से पैसे नहीं मांगेंगे, अपने रिश्तेदारों से पैसे नहीं मांगेंगे, अपने भाई से पैसे नहीं मांगेंगे, बिकॉज ईगो, इतना ईगो होता है। बट दिस ईगो इज ऑफ नो यूज। ये ईगो से निकलना ही तो स्पिरिचुअल बनना है।
तो खैर मैं ये बोल रहा था कि और देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। आपको रनिंग करना, वर्कआउट करना, जब तक आप ये नहीं करोगे एक बॉडी में वो हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे, खुश महसूस नहीं करोगे आप। कई बार भगवान ने हमको, प्रकृति ने हमको ऐसे बनाया है कि एक तरफ तो हमको साइलेंटली बैठने में बहुत आनंद आता है, मतलब आई मीन कि इट ट्रेन्स योर माइंड, दूसरी तरफ आपको मूवमेंट करना पड़ता है, यू नो। मूवमेंट, जितना मूवमेंट करोगे, रनिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि आपको चारों के चारों हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स हैं और डोपामिन, जो कि अब दुश्मन बन गया है। डोपामिन क्या है? रिवॉर्ड का केमिकल है। आपको जब रिवॉर्ड की फीलिंग आती है तो डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन अभी क्या है कि मोबाइल के चक्कर में हर चीज़ में हर वक्त आपको लगता है कि यार किसी ने मेरे मैसेज को लाइक किया है, किसी ने कोई मैसेज भेजा हुआ है, कोई आपकी फेवरेट चीज़ आपको देखने को मिल गई, तो हर वक्त वो रिवॉर्ड वाला जो है मैकेनिज्म एक्टिव रहता है। इसकी वजह से डोपामिन डिटॉक्स आजकल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अच्छा खाना खा रहे हैं, साथ में सात्विक खाना खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें नहीं खा रहे, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप जो चाहते हैं लाइफ में उसे आप अचीव ना कर पाएँ। देयर इज़ नो रीज़न, आई डोंट सी एनी रीज़न। अगर आप जो चीज़ चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट मुश्किल चीज़ें जो हैं उनको भी आप अचीव कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं पर आपके काम करने के तरीके में, आपकी मेंटल ट्रेनिंग में, आपकी दिन भर जिस ढंग से आप लाइफ को देखते हो और ख़ुद को आप अपने बिहेवियर को जिस तरह से आपने फ्री छोड़ा हुआ है, वहाँ पर दिक्कतें हैं। तो उनको आप अगर सॉर्ट आउट करना शुरू करो तो कोई वजह नहीं कि आप जिस तरह की भी आप सफलता पाना चाहते हो। सफलता पाना आसान है, प्रोवाइडेड कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि दुनिया में कुछ भी काम असंभव नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप सारी एनर्जी एकदम से अलाइन, एक डायरेक्शन में जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसी चीज़ के पीछे लगा दो। सो मैं भी अपनी लाइफ में क्या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करता हूँ। कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मुझे उपन्यास लिखना था तो मैंने सारे काम छोड़ दिए, सिर्फ उपन्यास लिखा। 4 साल मैंने उपन्यास लिखने में लगाए हैं। पहले मैं कविताएं लिखता था, तो कविता से मुझे प्रोज में शिफ्ट करने के लिए 2 साल का टाइम लगा। 2 साल मैंने वर्ल्ड का प्रोज पढ़ा। तो आपको जहाँ जिस चीज़ में आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे मैराथन दौड़ना था तो मैंने मैराथन की तैयारी की 1 साल तक। अभी अल्ट्रा मैराथन दौड़ना था तो अल्ट्रा मैराथन 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर के लिए मुझे एक बार 70 किलोमीटर रनिंग किया, एक बार 56 किलोमीटर रनिंग किया। सो आपको जो चाहिए रिजल्ट उसी डायरेक्शन में जाना पड़ता है, सारी एनर्जी को उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। अगर आप लगाओगे उस डायरेक्शन में तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 चीज़ें कर रहे होगे, आप 10 चीज़ें कर रहे होगे तो आप खुद सोचिए कि रिजल्ट मिलेगा क्या? रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 10 चीज़ों में छोटा छोटा मिलेगा, एक चीज़ में जो बड़ा रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा आपको। सो इट इज़ अप टू यू। तो उसको ये समझ डेवलप करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको 10 मिनट का मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। त्राटक नाम की एक चीज़ होती है जिसमें आप फोकस करते हो, दीवार में बिंदी लगा दो या कैंडल लाइट को देखो, वो भी आप लोग कर सकते हो। उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, आपका फोकस पावर बढ़ती है आपकी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर यंग गाइज जिनको अपनी लाइफ में सेटल होना है। फोकस पावर तो आपको बहुत लंबे समय तक चाहिए। जब आप जॉब करोगे तो भी आपको काम करने के लिए फोकस चाहिए। तो ये 2-3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, इस पर ध्यान रखिए। तो ये एक्सटेम्पोर ऐसी सवाल किसी ने पूछा था, मुझे लगा कि जवाब दे देना चाहिए। तो ज़्यादा लंबी मैं बातचीत करूँगा नहीं। मुझे लगता है कि इन बातों से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, बशर्ते कि आप इनको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना शुरू करें। सिर्फ अच्छी बातों को सुन के, यहाँ से सुन के अच्छा लगा आपको, इससे कुछ होता नहीं है। अनलेस अनटिल कि आप एक डायरी बनाइए, रोज़ के काम लिखिए, उसमें रात को सोने से पहले लिखिए अगले दिन मेरे को क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ के लिखिए दिन भर क्या करना है, और कम से कम 3 काम ऐसे करने चाहिए जो आपको लगता है कि यार दीज 3 थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर माई करंट प्रोजेक्ट। और वो 3 काम करने ही करने हैं, चाहे और कुछ करो ना, वो 3 काम करने ही हैं। अगर मन ना करे तो भी, तन ना करे तो भी, अगर आपको वर्कआउट करने जाना तो जाना ही जाना है। मतलब वर्कआउट इज़ पार्ट ऑफ योर दोज 3 थिंग्स, तो आपको जाना ही जाना है। जैसे कल मेरे को 11.11 किलोमीटर मेरे को दौड़ना था, तो मैं दौड़ने गया, कितनी भी धूप थी, गर्मी थी, पसीना आया, मेरे को तकलीफ हुई, सो व्हाट,
उससे क्या होता है, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, आपकी विल पावर बढ़ती है। और जितनी ये माइंड भी जो है आपकी एक मसल है, तो जितना स्ट्रॉन्ग माइंड बन जाएगा उतना आप इम्पॉसिबल चीज़ों को भी आसानी से आप हासिल कर पाओगे। ये सारा गेम यही है कि माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, है। जितना स्ट्रॉन्ग माइंड है उतनी मुश्किल चीज़ें आप आसानी से आपको मिलेंगी, राइट। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आप माइंड फिट में आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। माइंड फिट से जुड़े रहें और इस तरह की हम और भी बहुत आपको रोज़ वीडियो देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज whatever I have personally achieved in my life, और because of the things, जो चीज़ें करने की वजह से ये मिला है, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ सीरियसली, सो दैट कि आप लोग उस पर काम करें और आपको जो रिजल्ट मुझे मिले हैं उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलें। यही तो मनुष्य का जीवन है कि जो जीवन पहले था उससे बेहतर जीवन होना चाहिए। आपका जीवन मेरे से बेहतर होना चाहिए। आप यू शुड बी मोर हेल्दियर देन मी, यू शुड बी मोर वाइजर देन मी। ये एटलीस्ट मेरी आकांक्षा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा करो। वीडियो देखने के बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।